है एवरीवन, दिस इज़ अर्शी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जो कि नाउन का फोर्थ टाइप है। इससे पहले हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को समझा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, अदरवाइज़ आपको आगे की वीडियो समझ नहीं आएंगी। नाउ लेट्स बिगिन। अगर हम वापस से रिवाइज़ करें प्रीवियस पार्ट्स को, तो कॉमन नाउन क्या था हम नाउन से ही समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 8 तरह के नाउन्स हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। लेकिन हमने उनको स्पेसिफिकली नाम से ना बुलाकर सबको नाउन कह दिया। हमने 8 ही नाउन्स को बोला नाउन्स। तो ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि हम दुनिया की सभी लड़कियों को गर्ल्स बोलते हैं, हमने उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि उसका नाम सुनीता है या उसका नाम रवीना है या उसका नाम करिश्मा है, हमने कहा सबको गर्ल्स। ऐसे ही दुनिया में काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन हमने कॉमन नाम क्या दिया, फ्रूट्स। हमने नहीं कहा एप्पल, गुआवा, पाइनएप्पल, लीची, हमने सबको फ्रूट्स कहा। तो हम जब किसी को कॉमन नाम से बुलाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक नाम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि 8 तरह के नाउन हैं, हमने सबको नाउन कहा तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली उनका नाम लूँ, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउ कॉन्क्रीट नाउन इज़ समथिंग दैट कैन बी टच्ड, सीन, हर्ड, स्मेल्ट और टेस्ट। यानी हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके आइज़ के थ्रू हम देख सकते हैं, नोज़ के थ्रू हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टंग के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, ईयर्स के थ्रू हम सुन सकते हैं और स्किन के थ्रू हम टच कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो होगा कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि म्यूज़िक हम सुन सकते हैं ईयर के थ्रू, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर हम कॉन्क्रीट नाउन में चीज़ों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन 5 ही चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके जिस चीज़ को ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, संजना डज़ नॉट नो हाउ मच आई लव हर, यानी संजना को नहीं पता मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर लव जो वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लव को हम देख नहीं सकते। ये ह्यूमन इमोशन है, फीलिंग है। हम सिर्फ प्यार को फील कर सकते हैं, ना हम कभी प्यार को देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। क्या आपने कभी ईमानदारी को देखा है? क्या आपने कभी उसको टच किया है, उसे सुना है? तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, यानी फ्रीडम आज़ादी मानव अधिकार है। फ्रीडम को हमने कभी देखा नहीं है, कभी उसको हमने सुना नहीं है, उसको टच नहीं किया, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी हैड द एडवांटेज ऑफ अ गुड एजुकेशन, यानी क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ी लिखी थी तो इसका उसको फ़ायदा मिला। एजुकेशन को हमने कभी नहीं देखा, पढ़ाई को हमने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है अपनी आँखों से। एवरीवन एडमायर्ड रोहिणी फॉर हर काइंडनेस ऑफ हार्ट, यानी सभी ने रोहिणी को उसके दयालुता के लिए एडमायर किया, उसकी तारीफ़ की। काइंडनेस को हमने कभी नहीं देखा, दयालुता को। ये बस हमारे अंदर होता है कि हम काइंड हैं, दयालु हैं किसी के टुवर्ड्स, लेकिन हमने कभी इसको देखा तो नहीं। यू शुड नॉट हेट दैम, यानी तुम्हें उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हेट ये हमारा एक फीलिंग है, हमारी इमोशन है हमारे अंदर कि हम किसी से नफ़रत करते हैं या प्यार करते हैं। जैसे हम प्यार को नहीं देख सकते, हम नफ़रत को भी नहीं देख सकते, ठीक है ना, हम उसको सुन सकते हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी उसमें बहुत सारा आत्मविश्वास है। क्या आपने कभी कॉन्फिडेंस को देखा है, आत्मविश्वास को? हाँ, जो इंसान कॉन्फिडेंट है आप उसको देख सकते हो, लेकिन आपने कभी कॉन्फिडेंस को तो नहीं देखा, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हर ड्रीम इज़ टू मीट सलमान खान, यानी उसका सपना है कि वो सलमान खान से मिले। ड्रीम यहाँ पर ये ड्रीम वो नहीं है जो हम सोते टाइम देखते हैं। ड्रीम मतलब कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो सलमान खान से मिले। तो क्या आपने कभी ख्वाहिश को देखा है? हैव यू एवर सीन ड्रीम, कभी आपने उसको टच किया है? तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी नीड टू हैव सम पेशेंस अबाउट द रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स के बारे में हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। कि आपने कभी पेशेंस को देखा है, सब्र को देखा है? जो इंसान पेशेंट है, जो सब्र कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं, बट हमने कभी पेशेंस को नहीं देखा। ये एक आइडिया है हमारे अंदर, एक फीलिंग है, हम पेशेंट हैं। वॉट आर यू डिज़ायर्स, यानी तुम्हारी ख्वाहिशें क्या क्या हैं? डिज़ायर्स को आपने कभी देखा है क्या? क्या आपने कभी ख्वाहिशों को देखा है? आप सलमान खान से मिलना चाहते हो, या आप इंग्लैंड जाना चाहते हो, या आप बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, या आपकी डिज़ायर्स है, लेकिन क्या आपने कभी इनको देखा है?
तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जो हमारी इमोशंस या फीलिंग्स रिलेटेड हो, जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते अपने 5 सेंसेस के थ्रू। ही शुड शो हिज क्रिएटिविटी टू मेक दिस प्रोजेक्ट, यानी उसे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या होती है कि हम अपना माइंड दिखा के, अपना माइंड यूज़ करके नए नए आइडियाज़ किसी चीज़ में डालें, तो वो क्रिएटिविटी होती है। लेकिन क्या हमने कभी क्रिएटिविटी को देखा है? हम क्रिएटिव इंसान को देख सकते हैं जो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, बट हमने कभी क्रिएटिविटी को तो नहीं देखा, हम कभी उससे मिले तो नहीं हैं। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। संजना विल डिफीट देम, यानी संजना उनको हरा देगी। क्या आपने कभी हार को देखा है? हारे हुए इंसान को हम देख सकते हैं, पर हमने कभी हार को नहीं देखा। वी शुड हैव फेथ इन गॉड, यानी हमें भगवान पर यकीन करना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। क्या आपने कभी फेथ को देखा है? फेथ मतलब विश्वास। क्या आपने कभी देखा है इसको कभी सुना है, टच किया है? तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही लिव्स इन अ ग्रेट कम्फर्ट, यानी वो बहुत ही सुकून से रहती है, बहुत आराम में रहती है। कम्फर्ट को हमने कभी नहीं देखा, सुकून को हमने कभी देखा नहीं है। मायाज़ कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यानी माया का जो बात करने का तरीका है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। क्या हमने कभी कम्युनिकेशन को देखा है? नहीं देखा है, कभी उसको टच नहीं किया है। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप इज़ लाइक वाइन, द ओल्डर द बेटर, यानी कि दोस्ती, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती एक वाइन की तरह है, जो जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है। तो क्या हमने कभी फ्रेंडशिप को देखा है? दोस्ती को कभी देखा है? हम अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं, लेकिन हम कभी फ्रेंडशिप को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेंटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मेडिसिन गिव्स अस सम रिलीफ, यानी मेडिसिन दवाई हमें राहत देती है। क्या आपने कभी रिलीफ को देखा है? आई हैव नॉट द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी इस बॉक्स को उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है। तो क्या आपने कभी स्ट्रेंथ को देखा है? हमने कभी स्ट्रेंथ को नहीं देखा, वो बस हमारे अंदर होती है फिज़िकल स्ट्रेंथ, बट हमने कभी देखा नहीं है उसको। तो इट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डोंट वरी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी चिंता मत करो, हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। वरी, चिंता को क्या आपने कभी देखा है? जो इंसान चिंतित है, जो इंसान चिंता कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं कि वो चिंतित है, परेशान है, बट हमने कभी वरी को देखा नहीं है। रतन हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यानी रतन एबल है इंग्लिश बोलने में, वो इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश बोलने की उसमें क्षमता है, बट हमने कभी एबिलिटी को देखा तो नहीं, हमने कभी उसको टच नहीं किया। अचीवमेंट्स प्रोवाइड दी ओनली रियल प्लेजर इन लाइफ, यानी उपलब्धियाँ, कामयाबी हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी देती है, ठीक है, उसी से हमें असली खुशी मिलती है। कि हमने कभी प्लेजर को देखा है, खुशी को देखा है? हम खुश होते हुए इंसान को देख सकते हैं, अगर आप खुश हो कुछ करके, लेकिन हम उस खुशी को देख तो नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, यानी कि जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या हम डेंजर को देख सकते हैं कि डेंजर कैसा होता है? नहीं ना। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सेम वे आई मेड अ डिसीजन टू स्टडी अब्रोड, यानी मैंने विदेश जाकर पढ़ने का फ़ैसला किया है। अब डिसीजन यानी फ़ैसले को क्या हम कभी देख सकते हैं? हम किसी भी काम को डिसाइड करते हैं, किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, वो ठीक है, बट हम कभी डिसीजन को देख नहीं सकते। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़, और मुझे कमेंट में जाके बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।